हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। अब जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो है 9 PM। ओके, आपको सभी को 9 PM पे रेडी हो जाना है क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक से। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो दो ब्लैंक्स हैं इनमें कौन से वर्ड्स हैं जो कि अप्रोप्रिएट होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रन आर सो डैश देयर पेरेंट्स आर थिंकिंग ऑफ सेंडिंग देम टू अ डैश स्कूल। कहता बच्चे इतने वो थे कि उनके पेरेंट्स उनको क्या कर रहे थे, एक किस तरह के स्कूल में भेजने का सोच रहे थे। तो बताइए ABCD। बच्चे स्मॉल थे, हाई स्कूल में भेजने का सोच रहे थे। बच्चे नॉटी थे, नेबरिंग स्कूल में भेजने का सोच रहे थे। बच्चे मिस रूल थे, लॉजिंग स्कूल में भेजने का सोच रहे थे। बच्चे अनरूली थे, बोर्डिंग स्कूल में भेजने का सोच रहे थे। बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, हरी अप एंड टेल मी ABCD कौन सा ऑप्शन होगा जो कि इसके लिए सही होगा, बताइए। एंड काफ़ी दिन हो गए हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास को चलते, है ना। आप सभी को पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स की लगभग हमने 13-14 क्लासेस कर चुके हैं। तो अब कल आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। ओके, क्या आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको किस चीज़ की नीड है। और जो आपको बताएं कि हम ई सीरीज़ तक पहुँच चुके हैं, है ना। ई सीरीज़ हम कर चुके हैं, ABCD इससे पहले हो चुकी हैं और ई सीरीज़ चल रही है। तो इसके बाद में हमने लगभग 18 वीडियोस पहले कर चुके थे। उसके बाद हमने लगभग 11-12 वीडियोस हमने कर लिए हैं। ओके, तो अब आपके 18 के बाद 19th वीडियो का कल आपका टेस्ट होगा। ओके, 19th वीडियो का आपका टेस्ट होगा, 19th एंड 20th। ओके, दो वीडियोस का 19th एंड 20th वीडियो का आपका टेस्ट होगा। आप इन दोनों वीडियोस के वर्ड्स को, सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेंटेंस में जो वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। कल मैं आपका इनका टेस्ट लूँगी। ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से देख लें, कल 19th एंड 20th इन दोनों वीडियोस के वर्ड्स का टेस्ट होगा। ओके, जो वीडियोस का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर लिखा होगा पार्ट 19 पार्ट 20। ओके, चलिए तो मुझे बताइए क्या होगा ABCD। यस, देखो बच्चे छोटे थे तो बड़े स्कूल में भेज दिया नहीं, बच्चे नोटी थे तो पास वाले स्कूल में भेज दिया, मिस रूल्ड थे नहीं, बच्चे अनरूली थे, रूल्स फॉलो नहीं करते थे, शरारती थे, इसलिए उनको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन से रहना पड़ता है ना, तो बोर्डिंग स्कूल में उनको भेज दिया। सो क्या बनेगा, D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो D है वो क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलें आगे। Yes. Second question. A certain sailor was on a voyage in his ship when a dash arose. तो क्या कहता है कि एक सेलर था, एक नाविक था जो वॉयज किसको बोलते हैं, समुद्री यात्रा को। ओके, वो अपनी शिप पे समुद्री यात्रा पे जा रहा था, तभी एक क्या आया, एक स्टॉर्म आया, एक टेम्पेस्ट आया, एक गेल आया या एक वेव आया। बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। Yes, tell me ABCD which one is the correct option। बताइए, पानी में क्या आता है, स्टॉर्म होता है, टेम्पेस्ट होता है, गेल होता है या वेव होती है, बताइए। यस, डू फास्ट। एंड इफ़ यू आर इंजॉइंग दिस सेशन, अगर इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बच्चे कह रहे थे नहीं मैम वही वाला टाइम वापस से कर दीजिए, 9 PM वापस कर दीजिए, तो आपके लिए टाइम चेंज कर दिया है। तो आप सभी को इन्फॉर्म कर देना कि क्लास टाइमिंग इज़ 9 PM। ओके, अब बताइए मुझे ABCD। यस, वेरी गुड, B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टॉर्म क्या आता है, तूफान। तूफान तो हवा में आता है, पानी के लिए तूफान, जो पानी में स्टॉर्म आता है ना, वायलेंट स्टॉर्म आता है, उसे हम टेम्पेस्ट कहते हैं। ओके, गेल क्या होती है, गेल तो बहुत स्ट्रॉन्ग हवा, एक स्ट्रॉन्ग विंड, उसे हम क्या बोलते हैं, गेल कहते हैं। और वेव तो नॉर्मली होती है, उससे वो सट वो उस मतलब ये तो नहीं बोल सकते ना कि जब वो जा रहा था एक वेव आ गई, वेव तो नॉर्मल वाटर में चलती रहती है ना, तो एक तूफान आ गया तो उसके लिए हम बोलेंगे टेम्पेस्ट। ओके, और जब एयर के लिए होता है तब हम स्टॉर्म यूज करते हैं। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे।
थर्ड क्वेश्चन, डैश एन एक्सीडेंट द ट्रेन विल अराइव इन टाइम। कहता एक एक्सीडेंट होने के बाद या होने को एक्सेप्ट करते हुए, होने के बावजूद या होने के साथ, जैसे भी जो भी ऑप्शन है आप देखना। कहता कि ट्रेन सही टाइम पर पहुंच जाएगी। तो बताइए ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन बताइए। यस, हरी अप। ए बी सी या जी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है? बताइए, डू फास्ट। हाँ जी बताइए। देखिए, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हम क्या बोलेंगे? बिसाइड्स। इसका मतलब क्या होता है? के अलावा, एक्सीडेंट होने के अलावा ट्रेन टाइम पे पहुंच जाएगी? नहीं। एक्सेप्टिंग, एक एक्सीडेंट होने के कारण या एक्सेप्टिंग एक एक्सीडेंट द ट्रेन विल अराइव इन टाइम, बिल्कुल भी नहीं। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? कि बावजूद, एक्सीडेंट होने के बावजूद ट्रेन सही टाइम पर पहुंच जाएगी। सही है सेंटेंस। बैरिंग का मतलब क्या होता है? बताइए पहले आप मुझे। बैरिंग, यस, अगर किसी को मीनिंग पता है तो मुझे बताइए। बैरिंग, BARRING, बैरिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए, बैरिंग का मतलब ये क्या होता है? बिसाइड्स, एक्सेप्टिंग। कहता है कि एक्सीडेंट होने के अलावा, एक्सेप्टिंग एन एक्सीडेंट द ट्रेन विल अराइव इन टाइम नहीं बनेगा। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ आ गया क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया तो मुझे यस कमेंट कीजिए। यस, टू फास्ट, यस कमेंट कीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है तो, ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इट हैज़ नाउ बीन डैश द 52 पीपल डाइड इन द क्रैश। कहता अब तक क्या हो चुका है कि 52 लोग, 52 पीपल डाइड इन द क्रैश, उस क्रैश में 52 लोग, 52 पीपल क्या हो चुके हैं? मारे जा चुके हैं। तो बताइए ए बी सी या डी। इट हैज़ नाउ बीन एश्योर्ड, अब यह एश्योर्ड किया जा चुका है, अब यह कंफर्म हो चुका है, अब तक काउंट हो चुका है, अब तक इंश्योर हो चुका है। बताइए ए बी सी या डी, क्या बनेगा? बताइए ए बी सी या डी। यस, हरी अप। यस बताइए, आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, क्या वर्ड आता होता है उसके लिए न्यूज़पेपर में? देखिए काउंटेड नहीं बनेगा, जो भी बच्चे काउंटेड लगा रहे हैं तो गलत है। हम क्या बोलें कि इट हैज़ नाउ बीन, अब तक काउंट हो चुका है, 52 लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी एक्सीडेंट की बात होती है हम ये बोलते हैं कि 52 लोगों के मारे जाने की जो बात है वो कंफर्म हो चुकी है, 52 लोगों की हत्या कंफर्म्ड हो चुकी है। इट हैज़ नाउ बीन कंफर्म्ड, अब तक कंफर्म हो चुका है, 52 लोग मारे जा चुके हैं उस क्रैश में। ओके, सो आगे से ध्यान रखना, जब भी एक्सीडेंट वगैरह के लिए काउंटिंग होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं कंफर्म्ड हो चुके हैं अब तक। इट हैज़ नाउ बीन, अब तक 52 लोगों की डेथ होना कंफर्म हो चुकी है। एश्योर करना, किसी को दिलासा वगैरह एश्योरेंस देना, वो नहीं बनेगा। इंश्योर करना नहीं बनेगा। काउंट करना नहीं बनेगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चले आगे। इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोटबुक में नोट करने योग्य है। बताइए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव व्हाट ही टेल्स अस। कहता जो वो हमें बताता है उस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज, क्योंकि हिज अकाउंट ऑफ एनी इवेंट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ डैश ऑल सोर्ट्स। जब भी वो कोई भी काम करता है या फिर कोई भी उससे रिलेटेड बात है, वो हमेशा फुल ऑफ क्या होती हैं? फुल ऑफ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, फुल ऑफ डिफरेंसेस होती हैं, फुल ऑफ डिस्क्रिप्शंस होती हैं, फुल ऑफ डिस्टिंक्शंस होती हैं। बताइए ए बी सी या डी, क्या होती हैं? फुल ऑफ डैश ऑफ ऑल सॉर्ट्स। यस बताइए। यस, हरी अप। डिस्क्रिपेंसीज, डिफरेंसेस, डिस्क्रिप्शंस, डिस्टिंक्शंस। ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
देखिए सी तो बिल्कुल नहीं बन सकता। सी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन मतलब एक आपके पास एक राइट है, एक आपके पास हक है कि आप जो सही चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप में एक सेंसिबल हो, आप सेंसिबलनेस होना, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि उसका हर काम सेंसिबलनेस होता था, ये तो पॉजिटिव चीज़ आ गई, नेगेटिव लगाना था, ओके। अब ए बी डी ये तो तीनों के तीनों ही सिनोनिम है, लेकिन क्या यूज़ करें? देखिए उसकी वो हमेशा डिफरेंसेस से भरा हुआ था, नहीं। जब जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी चीज़ नहीं हो रही, उसमें थोड़ा बहुत चेंज है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज। तो यहाँ पर जब हम किसी के नेचर में हम यूज़ करते हैं तो डिस्टिंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, डिफरेंसेस यूज़ नहीं करेंगे। नेचर के लिए जब बात होती है ना, अकाउंट ऑफ एनी इवेंट, कि उसके हर काम में कुछ ना कुछ घचोला या फिर कुछ ना कुछ होता ही था ना, मतलब कुछ ना कुछ ट्विचरी होती थी, तो उसके लिए हम डिस्क्रिपेंसीज यूज़ करेंगे, ओके। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चले आगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। मैंने सोचा लास्ट क्लास है फिल इन द ब्लैंक्स की, तो चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको करवाई जाए, ओके। देखेंगे बीच में और भी ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या कुछ अब कवर अप करवाया जाए, एरर करवाई जाए, फिल इन द ब्लैंक्स करवाए जाएँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाए जाएँ, क्या करवाया जाए ग्रामर में, ओके। फिर हम आपके लिए वही वीडियो लेकर आएंगे, ओके। या देखेंगे कल एक क्लास और हम फिल इन द ब्लैंक्स की ले आएंगे। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको किस चीज़ की नीड है, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वोकैब सीरीज। चलिए आज का फर्स्ट वर्ड है इमेंसिपेट। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा भी था कि मुझे इमेंसिपेट का मीनिंग बताना कमेंट सेक्शन में। हमने इमांसिपेटेड वर्ड किया था जिसका मीनिंग होता है वीक करना, किसी की पावर कम करना। तो मैंने आपसे तभी पूछा था कि एक वर्ड होता है इमेंसिपेट, लगभग सेम सा ही है, तो मैंने बोला कि मुझे इसका मीनिंग बताना। तो इमेंसिपेट करना क्या होता है? किसी को फ्रीडम देना, मुक्त करना, किसी को फ्री करना। क्या करना? फ्री करना। टू सेट फ्री, तो सिनोनिम्स देखिए, लिबरेट करना, लिबर्टी देना, स्वतंत्रता देना। मैन यूमिट करना, यानी किसी को उसके हालात पे छोड़ देना, उसको फ्रीडम कर देना, फ्रीडम दे देना कि तू जैसे मर्जी कर। रिलीज कर देना, छोड़ देना। अनफैटर, फैटर क्या होता है? बेड़ियाँ। और अनफैटर करना यानी बेड़ियाँ हटा लेना, यानी उसको मुक्त कर देना, उसको उसके ऊपर से जो भी बंधन थे उसको हटा देना, ओके। एंटोनिम्स सीखिए, होल्ड करके रखना, अभी भी तुम्हारा उसके ऊपर होल्ड है। इम्प्रीजन करके रखना, जेल में डाल के रखना। इनकारकरेट करके रखना, वही कि खुद के बंधन में रखना, खुद की पावर में रखना उसको, ओके। तो सेंटेंस देखिए, द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन वॉज क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन 20th सेंचुरी। कहता है कि वुमेन को जो फ्रीडम थी वो लगभग अच्छी तरह से कब प्रोनाउंस की गई? 20th सेंचुरी में प्रोनाउंस की गई, ओके। तो इमेंसिपेट करना यानी फ्री करना किसी को। तो आपके लिए अच्छे वर्ड्स क्या है? मैन्यूमिट करना, अनफैटर, इनकारसरेट, ओके। तो इन तीनों वर्ड्स को, इन चारों वर्ड्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ओके। चले आगे। यस, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इमेस्कुलेट। क्या वर्ड है? इमेस्कुलेट। देखिए इमेस्कुलेट का मीनिंग क्या होता है? मेस्कुलेट क्या होता है? मस्कुलर पावर, है ना, मसल्स, मस्कुलर पावर यानी एक पावर होना। और इमेस्कुलेट को याद कर लो, पावर को ख़त्म करना, वीक करना। टू वीकन, चेंज कर दिया आपने उसकी पावर में कुछ ना कुछ, तो अल्टर कर दिया। क्या कर दिया? अल्टर, यानी कुछ ना कुछ आपने उसमें चेंज लिया है। डेबिलिटेट करना क्या होता है? वीक करना किसी को पावर को ख़त्म कर देना, लेस करना, ओके। डिप्राइव करना क्या होता है? वंचित रखना। म्यूटिलेट करना क्या होता है? किसी के लाइक उसकी पावर को कम कर रहे हो, म्यूटिलेट कर रहे हो, ओके। तो अल्टर करना, डेबिलिटेट करना, डिप्राइव करना, म्यूटिलेट करना, वीकन करना, इमेस्कुलेट करना, यानी किसी की पावर को कम करना। क्या करना? कम करना। किसी की पावर को, किसी की रेपुटेशन को भी आप बोल सकते हो कम करना, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए, एड, हेल्प देना, पावर कम नहीं की, उसे और एड कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। सेंटेंस देखिए, द फ्रेंच सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लिटरेचर। कहता है फ्रेंच सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट जो लिटरेचर है वो पूरी तरह से वीक पड़ गई थी, यानी उसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा था, उसकी पावर कम हो गई थी, उसका ओहदा कम हो गया था, उस लिटरेचर का अब इतना यूज़ नहीं हो रहा था। तो वॉज दस कम्प्लीटली इमेस्कुलेटेड यानी किसी की मसल से याद कर लो, मैस्कुलर पावर होती है, तो इमेस्कुलेटेड यानी उसकी किसी की पावर कम होना, ओके। चलें आगे। नेक्स्ट वर्ड है एम्बैर्गो। क्या वर्ड है? एम्बैर्गो। देखिए एम्बैर्गो का मतलब क्या होता है?
एम्बैर्गो का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यापार पे, किसी भी जो कहीं पे व्यापार हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, उसको बोलते हैं एम्बार्गो। ठीक है, क्या मीनिंग होता है उस वर्ड, उसके लिए क्या वर्ड होता है, एम्बार्गो। एम्बार्गो मीन्स एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉमर्स, किसी भी व्यापार पे प्रतिरोध लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, उसे हम क्या कहेंगे, एम्बार्गो। ओके, ऐसे याद कर लो, बार, बार क्या होती है, वही जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह मिलती है ना, अल्कोहल। गो जाना, बार गो जाने पे आप पे क्या लगा दी, ई मतलब नेगेटिव वर्ड से लर्न कर लो, तो रोक लगा दी, तो एम्बार्गो, अब आप बाहर नहीं जा सकते, व्यापार नहीं कर सकते, तो एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉमर्स। सिनोनिम्स देखिए, सेंसरशिप, सेंसर बोर्ड होता है जो किसी भी काम पे रोक लगाता है। इंजंक्शन, इंजंक्शन करना क्या होता है, किसी काम को ठहराना, रोकना। लिमिटेशन लगाना, प्रोहिबिशन करना, यानी किसी चीज पे लिमिट कर देना, सीमा लगा देना, रिस्ट्रिक्शन कर देना। ओके, एंटोनिम्स देखिए, अलाउ करना, परमिट करना, किसी को अलाउंस देना कि हाँ ठीक है तुम करो काम। सेंटेंस देखिए, द एम इज टू लिफ्ट द एम्बार्गो ऑन प्योरली सिविलियन आइटम्स, कहता है उस चीज, कोई भी एक्शन हुआ होगा उसका एम क्या था कि जो सिविलियन आइटम्स हैं उसके व्यापार पे क्या लगाई जाए, रोक लगी है, उसको और बढ़ाया जाए, उस चीज को लिफ्ट किया जाए। ओके, उस चीज को रेस किया जाए। चले आगे, अच्छे हैं ना आज के वर्ड्स, काफ़ी नए वर्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं। अगर ये वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल है, अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सभी फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना है, सभी को बता देना है कि क्लास की टाइमिंग क्या है, 9 PM। एंड जो कल वाली वीडियो में आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट किसका होगा, 19th एंड 20th वीडियो ऑफ वोकैब शो। ओके, वोकैब शो की 19th एंड 20th वीडियो का आपका टेस्ट होगा, उसका जो लिंक है वो पार्ट 19 एंड पार्ट 20 के नेम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप उसे चेक जरूर कीजिए एंड कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए खुद को। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज एम्बैटल्ड। क्या वर्ड है, एम्बैटल्ड। देखिए, एम्बैटल्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बैटल, लड़ाई। अब लड़ाई हो रहा है तो वो डिफेंसिस से घिरा ही रहेगा, परेशानियां तो आएंगी आएंगी। तो एम्बैटल्ड, एम को याद, इम को याद कर लो, आई एम बैटल्ड, मैं युद्ध में हूँ तो परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। तो एम बैटल्ड यानी इन अ कंडीशन ऑफ डिफेंस, यानी एक्टिव हो आप, अभी भी आपके चारों तरफ आप मतलब एक्टिव हो कि आपके चारों तरफ परेशानी है। एग्रेसिव हो, ऑब्वियस ही बात है तभी लड़ाई हो रही है। बेलिकोज हो, कम्बैटिव हो, बेलिजरेंट हो, डिफेंस कंडीशन में हो, यानी आपके चारों तरफ दुश्मन है या फिर परेशानियों से घिरे हुए हो। सेंटेंस देखिए, इट इज नॉट ओनली द चर्च लिबरल्स who have felt embattled over recent decades, कहते हैं ये सिर्फ चर्च लिबरल्स ही नहीं थे जिन्हें काफ़ी दशकों से ऐसे लग रहा है कि वो एम्बैटल्ड हैं, यानी उनके चारों तरफ दुश्मनों का साया है, वो परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो एम्बैटल्ड यानी बैटल में होना, तो आपके चारों तरफ क्या होंगे, दुश्मन होंगे। ओके, चले आगे। यस, नेक्स्ट वर्ड है एम्बेलिश। बहुत कॉमन वर्ड है ये, तो हमने आपको किससे याद करवाया हुआ है, व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं, है ना। एक सेकेंड, देखिए व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप में क्या होता है, जब भी आपने किसी को बर्थडे विश करना होता है ना, तो उस पर क्या आता है, उसमें ऐसे ऐसे बेल सी बनी हुई, ऐसे ऐसे सी, है ना, उसके सिंबल्स आते हैं। यानी आपने उसको सिर्फ हैप्पी बर्थडे नहीं लिखा, आपने उसके साथ बेल्स भी लगा दी, तो आपने अपने मैसेज को क्या कर लिया, एक अच्छा सा डेकोरेट कर लिया, अट्रैक्टिव वे में लिख लिया, है ना। तो टू डेकोरेट समथिंग टू मेक इट अट्रैक्टिव, एम्बेलिश करना यानी सजाना, अडॉर्न करना, सजाना किस चीज़ को, एपरल, एपरल यानी जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे। एरे करना क्या होता है, एक सीक्वेंस में लगाना किस चीज़ को, एरे, ठीक है, एक सीक्वेंस में, एक बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में, तो ऑब्वियस बात है सजाना ही हो गया। बेडेक करना भी क्या होता है, किस चीज़ को सजाना, किस चीज़ को एम्बेलिश करना, अडॉर्न करना, ब्यूटीफाई करना। ओके, एंटोनिम्स देखिए, डी फेस, उसका फेस खराब कर दिया, डिफेस कर दिया। मार, किसी का मार पड़ेगी तो वो उसका फेस तो खराब हो जाएगा, सजा हुआ तो रहेगा ही नहीं। स्पॉइल करना, डिसफिगर करना यानी किस चीज़ को खराब करना। ओके, सेंटेंस देखिए, डोंट एम्बेलिश द टेल विद द सुपरफ्लुअस। टेल क्या होती है, टेल मतलब मनगढ़ंत कहानी,
इमेजिनेशन वाली जो कहानी होती है, कहता है कि अपनी कहानी को सुपरफ्लुअस के साथ एम्बेलिश मत करो। पहले से ही वो नकली दिख रही है, उसमें और सुपरफ्लुअस आप यूज़ मत करो, एम्बेलिश ना करो। एम्बेलिश मतलब किस चीज़ में कुछ एडअप करना, उसको डेकोरेट करने के लिए, उसे अट्रैक्टिव शो करने के लिए, अडॉर्न करना, ब्यूटीफाई करना। ओके, ये थे हमारी आज की वोकैब सीरीज। आई होप आपको ये वोकैब सीरीज अच्छी लगी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए वैसी रहेंगी, अगले काफ़ी दिनों तक आपको फ्रेजल वर्ब ही करवाएंगे, ताकि काफ़ी अच्छे लेवल पे आप फ्रेजल वर्ब्स तैयार कर लें। फिर हम इसका आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर कर देंगे। ओके, चलिए फ्रेजल वर्ब्स स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी फ्रेजल वर्ब्स बनी होंगी वो बनी होंगी कम। क्या होता है कम? कम का मीनिंग क्या होता है? सभी को पता है, कम मीन्स आना। ओके, तो अब जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कम अक्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है कम अक्रॉस, बहुत बार एग्जाम में आ चुके कम अक्रॉस। और सबसे पहली बात, कम अक्रॉस विद नहीं होता। ओके, वो वैसे हम प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन कम अक्रॉस ही होता है। तो मुझे बताइए कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? यस, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम अक्रॉस। बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। अगर किसी ने एग्जाम दिया हुआ है, थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है, तो उसको इसका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। तो मुझे जल्दी से बताइए कम अक्रॉस क्या मीनिंग होता है कम अक्रॉस का? यस, हरी अप। कम अक्रॉस क्या मीनिंग बनता है कम अक्रॉस का? कम आना, अक्रॉस मतलब किसी के ऐसे सामने से। तो बताइए कम अक्रॉस। देखिए कम अक्रॉस का मीनिंग क्या आता है? मीट बाय चांस। जब बाय चांस किसी से हम मिल जाते हैं, मतलब बहुत टाइम बाद बाय चांस मिल गए, तो उसको हम बोलते हैं कम अक्रॉस। कैसे याद करें? आप इधर से आ रहे थे कम, ठीक है, इस डायरेक्शन में, आपका फ्रेंड भी इस डायरेक्शन में कम आ रहा था, और बाय चांस आपने एक दूसरे को क्या किया? क्रॉस किया। तो एकदम से मिल गए कि अरे श्याम तू मिला, वो कहता अरे राम तू मिला। ठीक है, तो कम अक्रॉस यानी मीट बाय चांस मिलना। तो सेंटेंस देखिए, आई कम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। देखिए यहाँ पर विद का यूज नहीं किया, आपको फिर से बता रहे हैं। सेंटेंस में कई बार इंप्रूवमेंट में आता है आई कम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड। हमें कम अक्रॉस का मीनिंग तो पता है, मीट बाय चांस, तो हम बोल देते हैं हाँ ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड से बाय चांस मिला है ना, विद आई मीट विद माई फ्रेंड। तो आप क्या लगा देते हो? आई कम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड। लेकिन नहीं, ये क्या होता है? ओनली आई केम अक्रॉस होता है, विद नहीं आता। ओके, तो आई केम अक्रॉस विद माई फ्रेंड यस्टरडे। कल मैं अपने बहुत पुराने दोस्त को मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है कम ऑफ। क्या है? कम ऑफ। अब आप मुझे बताइए कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है, फिर मैं उसी वे से, ट्रिक के वे से आपको लर्न करवाऊंगी। कम मीन्स आना, ऑफ मीन्स कहाँ, का। क्या होता है? का। तो बताइए कम ऑफ। यस, बताइए कम ऑफ किसे कहते हैं? कम ऑफ। डू फास्ट। एंड अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो फिर से आपको कह रहे हैं अभी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। आप सब लोग वीडियो देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, तो आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना है अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय नहीं किया तो डोंट वरी, कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, लेकिन अगर आपने एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। बताइए मुझे कम ऑफ क्या मीनिंग बनता है कम ऑफ का? यस, देखिए कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कहीं से बिलोंग करना। क्या करना? बिलोंग करना। ठीक है, कहीं का होना। तो अब देखो कम मतलब आना, आना है, अपने बोलते कहाँ का है रे तू, है ना, बिहारी लैंग्वेज में कई बोलते हैं कहाँ का है तू। तो कम मतलब आया है, कहाँ का आया है। ऑफ मतलब का। तो आप ऐसे याद कर लो, कहाँ से आया है या कहाँ का आया है। तो कहाँ का रहने वाला है वो कम ऑफ, यानी बिलोंग कहाँ से करता है। तो कम ऑफ मीन्स बिलोंग टू। क्या बोलेंगे? कम ऑफ मीन्स बिलोंग टू, कहाँ का है तू। ठीक है, बिलोंग टू कहाँ करता है। रीता कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। बाकी आपने नॉर्मली भी यूज किया होगा कम्स ऑफ। कम्स ऑफ मतलब कहीं से बिलोंग करना। तो रीता कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर। रीता है वो स्वतंत्रता सेनानियों की फैमिली से बिलोंग करती है। ओके, अच्छी है ना फ्रेजल वर्ब्स। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम बाय।
क्या है? कम बाय। कम मतलब आना, कम मीन्स आना, बाय मीन्स द्वारा। अब हम इसी वे से, इसी वर्ड से हम इस इडियम को, इस फ्रेजल वर्ब को लर्न कर लेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए कम बाय का मीनिंग क्या होता है? यस, कम बाय किसे कहते हैं? कम बाय, डू फास्ट। कम बाय किसे कहते हैं? कम बाय, कम मीन्स आना, बाय मतलब द्वारा। यस, देखिए कैसे लर्न कीजिए, हम इसे एक स्टोरी से लर्न कर लेते हैं। आप एक स्टोरी बना लीजिए। लाइक कोई एक, ये काफ़ी बड़ा रूम था, ठीक है, यहाँ पर कोई हीरा पड़ा हुआ था, ठीक है, कोहिनूर का हीरा पड़ा होगा मान लो। तो इस हीरो को अगर, हीरे को अगर लेना है तो इस रूम के अंदर एंटर करना पड़ेगा। और इसमें बहुत ही मतलब सिक्योरिटी वगैरह है कि आप अंदर नहीं आ सकते। और अगर कोई पर्सन अंदर आ गया, क्या आ गया? अंदर पर्सन कोई आ गया, तो हम पूछेंगे कि कम बाय। अरे भाई तू किस किस तरह से आया? बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा तू अंदर आया, कैसे आ गया? वो कहेगा कि मतलब जैसे भी आ गए, लेकिन अब तो मैं इस हीरे को क्या कर लूंगा? पा लूंगा, गेट कर लूंगा। ओके, तो मैं तो इसको रिलेट कर रही हूँ इसी तरह से। अगर आप किसी और तरीके से रिलेट करते हैं तो मुझे जरूर बताना। मैंने कल मूवी देखी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसमें होता है कोहिनूर का हीरा, ठीक है, और यहाँ पर लगी होती है सिक्योरिटी बहुत सारी, ठीक है। तो उसमें वो बोलते हैं कि अगर आपको इस हीरे को पाना है तो आपको इस रूम के अंदर जाना पड़ेगा, और जैसे आप हीरे को टच करोगे ऊपर से एक लाइट या एक पिंजरा आपके ऊपर आके गिर जाएगा। ओके, तो अब कोई पर्सन अगर अंदर चला गया तो वो ऑब्वियस सी बात है इसको पा तो लेगा, लेकिन हम उससे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, अरे भाई तू किसके द्वारा अंदर गया, तू अंदर कैसे चला गया, है ना। कम मतलब आना, किसके द्वारा अंदर आया, तो कम बाय मतलब अगर वो अंदर ही आ गया तो वो उस चीज को पा भी लेगा, यानी गेट कर लेगा। तो आप अपने माइंड में एक स्टोरी सेट कर लो, अपने आप लर्न हो जाएगा। ओके, बाकी कुछ और लर्न करना है तो वो आपके अकॉर्डिंग है, जो भी मर्जी ट्रिक बना सकते हो। तो कम बाय मीन्स गेट, पाना किस चीज को। अब देखिए, हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रीशियस डायमंड, तुम इस प्रीशियस डायमंड तक किसके द्वारा आए हो, किसके द्वारा यहाँ पर पहुंचे हो, यानी तुमने उसको पाया कैसे है, गेट कैसे किया है। ओके, तो कम बाय मीन्स पा लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कम ओवर। क्या है? कम ओवर। अब आप मुझे जल्दी से कम ओवर का मीनिंग बताइए, क्या मीनिंग बनता है कम ओवर? यस, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम ओवर। ये तो बहुत इजी है, कम ओवर। यस, कम ओवर का मीनिंग क्या होता है बताइए मुझे जल्दी से, डू फास्ट। कम ओवर, क्या मीनिंग होता है कम ओवर? कम मतलब आना, ओवर मतलब किसी के ऊपर। तो कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके ऊपर, लेकिन आप अब उन प्रॉब्लम से ऊपर आ चुके हो, यानी उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो चुके हो। तो बस कम ओवर में तो क्या करना है, इसे यहाँ रखना है और इसे यहाँ रखना है, ठीक है। तो कम ओवर मीन्स ओवरकम कर लेना, किसी पे काबू पा लेना। तो देखिए, कम ओवर मीन्स ओवरकम कर लेना, क्या कर लेना? ओवरकम कर लेना। यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय ऑनेस्ट मीन्स, आप सही ईमानदारी तरीके से ही क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। तो कम ओवर करना मतलब ओवरकम करना, समझ गए? चले आगे। यस, लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कम राउंड। कम मतलब आना, राउंड मतलब गोल गोल। अब आप मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। यस, कम मीन्स आना, राउंड मीन्स गोल गोल। तो बताइए क्या मीनिंग बनेगा कम राउंड। बहुत अच्छी ट्रिक से लर्न करवाएंगे फिर आपको एक कम राउंड का मीनिंग। यस, हरी अप, कम राउंड, क्या मीनिंग बनता है कम राउंड का? और फिर से आपको कह रहे हैं अभी, अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास टाइमिंग क्या है, 9 PM। ओके, बताइए कम राउंड। देखिए, हमने एक फ्रेजल वर्ब की थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही,
ब्रिंग राउंड किया था। ब्रिंग मतलब लाना और राउंड मतलब गोल गोल। हमने कैसे किया था, एक हस्बैंड था, एक वाइफ थी, उसकी वाइफ उससे नाराज होगी तो वो उसको ब्रिंग ब्रिंग मतलब लाना, राउंड मतलब गोल गोल, गोल गोल घुमा कर लाया, उसको आइसक्रीम खिला कर लाया। तो वो उसकी जो वाइफ थी वो क्या हो गई थी, उसने उसको परजुएड कर लिया था। क्या कर लिया था, परजुएड कर लिया था, मना लिया था। ओके, तो परजुएड करना, ब्रिंग राउंड करवाना। तो कम राउंड, कम मतलब आना, राउंड मतलब गोल गोल। अब अगर उसकी वाइफ गोल गोल घूम ही आई तो अब वो क्या हो जाएगी, उसकी बात से एग्री हो जाएगी। ओके, तो कम राउंड मीन्स एग्री हो जाना। देखिए, कम राउंड मीन्स एग्री हो जाना। या फिर अगर मान लो किसी का मूड खराब है या फिर कोई वैसे बीमार है तो उसको बोलते हैं ना कि थोड़े दिन तुम कहीं घूम आ, है ना। कम मतलब आ, राउंड मतलब गोल गोल घूम, तो उसको बोलते हैं गोल गोल घूम आ, कहीं पे घूम आ, तो तेरी जो बीमारी है वो कम हो जाएगी, यानी तो एक थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा। तो एग्री हो जाओगे, रिकवर फ्रॉम इलनेस, दोनों मीनिंग्स होते हैं। माई फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी बट ही केम राउंड इन द एंड। शुरू शुरू में मेरे फादर ने मुझे मना किया कि तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट में वो एग्री हो गए, यानी कम राउंड। ओके, कम राउंड मीन्स एग्री हो जाना। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस ज़रूर मिलेंगे हम कल। क्लास टाइमिंग इज़ 9 PM। कल की वीडियो में आपके पास 90th एंड 20th वीडियो का टेस्ट होगा, वो कैब सीरीज। ओके, सो भूलना नहीं है, अच्छे से इस टेस्ट को प्रिपेयर करना है। ओके, कल मिलते हैं 9 PM। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।